देखिए बेटे, प्रीवियस जो हमने लेक्चर किया था वो एक्सरसाइज 2.2 के ऊपर था। आज जो नेक्स्ट लेक्चर करेंगे वो 2.3, और उसका सबसे पहला जो आर्टिकल है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की लिमिट आपने फाइंड करनी है। तो इसके लिए बेटे सबसे पहले आपके पास एक थ्योरम डिफाइन करता है, सैंडविच थ्योरम। तो सैंडविच थ्योरम को समझिए बेटे, क्या कहता है कि आपके पास तीन फंक्शन है, तो तीन फंक्शन में एक ऐसा रिलेशन पाया जाता है बेटे कि उनमें दोनों में से जो एक फंक्शन है वो उन दो फंक्शन के मिड में आ रहा है। ठीक है बेटे, तो जो कहता है कि जो उन दो फंक्शंस की लिमिट होगी वही उस फंक्शन की लिमिट होगी जो उनके मिड में आ रहा है। तो इसकी एग्जांपल बेटे आपको एक सैंडविच की फॉर्म में देता है कि अगर आप एक सैंडविच स्लाइस की बात करें तो उनके दरमियान में एक मटेरियल लगा होता है। तो बेटे जितना ऊपर साइज़ होता है सैंडविच स्लाइस का और जितना नीचे साइज़ होता है उतना ही मिड में उस सैंडविच स्लाइस के जो मिड में मटेरियल आ रहा है उसी का भी उतना ही साइज़ होता है। तो यहाँ पे बेटे कहता है कि अगर आपके पास तीन फंक्शन है और तीन फंक्शन को ऐसे डिफाइन करता है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर इक्वल टू जी ऑफ एक्स और लेसर इक्वल टू एच ऑफ एक्स है, तो आप अगर आप उसकी लिमिट लेते हैं किसी भी पॉइंट ए के ऊपर नॉट एट एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर, तो बेटे फिर कहता है कि जो लिमिट एक्स जी ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स की होगी वही एफ ऑफ एक्स की होगी। ठीक है बेटे, और फिर यहाँ पे बेटे कहता है कि इसको आप सैंडविच थ्योरम कहते हैं। और ठीक है बेटे, और फिर कहता है कि देखें जो एफ सैंडविच बिकॉज इट रेफर्स टू अ फंक्शन, ठीक है बेटे, कि जो एच जी और एच की लिमिट है वही एफ की लिमिट है एट ए पॉइंट ए के ऊपर। ठीक है बेटे, और कहता है बेटे सैंडविच थ्योरम का आप स्कीज थ्योरम और पिंचिंग थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है बेटे, अब यहाँ पे देखें इससे रिजल्ट निकालता है कि लिमिट थीटा अप्रोचेज टू जीरो साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो, लिमिट थीटा अप्रोचेज टू जीरो कोस थीटा इज इक्वल टू वन के इक्वल होती है। ठीक है बेटे, अब यहाँ पे इसे सैंडविच थ्योरम से एक रिजल्ट प्रूव करता है बेटे कि जब आप लिमिट डिफाइन करते हैं लिमिट थीटा अप्रोचेज टू जीरो साइन थीटा और थीटा जो होती है विद इक्वल टू वन होती है। इसको बेटे आप सैंडविच थ्योरम नहीं कहेंगे, इसको आप रिजल्ट डिडक्ट फ्रॉम सैंडविच थ्योरम कहेंगे। ठीक है बेटे, अब यहाँ पे थीटा जो होता है वो कहता है उसकी मेजर करते हैं आप रेडियन में। अब बेटे यहाँ पे एक बात नोटेबल है जो आपने नोट करनी है कि यहाँ पे जो थीटा जब भी आपके पास होगा वो रेडियन की फॉर्म में ही आएगा। ठीक है बेटे, तो ये एक रिज़ल्ट है बेटे सैंडविच थ्योरम का। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें समझने की बात ये है बेटे, ज़रूरी नहीं है कि ऊपर साइन थीटा और नीचे भी थीटा और थीटा अप्रोचेज टू जीरो करो तो जीरो करे आंसर इज इक्वल टू वन आ जाए। इसका ये भी हो सकता है, इसका कहने का मतलब ये है कि जो एंगल ऊपर है वही एंगल नीचे हो। ठीक है, और ठीक है बेटे, इसके कहने का मतलब ये है कि जो एंगल आपके पास ऊपर है वही बेटे आपके पास एंगल जो है वो एंगल नीचे भी आ रहा हो और जो उसी एंगल के लिहाज से वो अप्रोच करा और जीरो को, तो आंसर इज इक्वल टू वन आ जाता है। ठीक है बेटे, अब नेक्स्ट बेटे आपने देखे यहाँ पे इसको प्रूव करना है जो आपकी बुक पे प्रूफ है बेटे, अगर तो वो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं तो वैसे कर लें, अगर नहीं तो बेटे ये जो तरीका मैंने करवाया हुआ है आप ऐसे कर लें। ठीक है, कहता है टेक है यूनिट सर्कल विद सेंटर एट ओ। तो यूनिट सर्कल बेटे ऐसा सर्कल जिसका रेडियस वन होता है, मेजरमेंट एंगल एक्स ओ पी इज इक्वल टू थीटा रेडियन। तो ये एक्स ओ पी जो एंगल बन रहा है आपके पास ये थीटा रेडियन में लिया। तो फिर कहता है प्रोड्यूस ओ पी अपवर्ड। तो आपने ये जो ओ पी लाइन है इसको थोड़ा सा ऊपर क्यू पॉइंट की तरफ बढ़ाया। तो ठीक है बेटे एट क्यू, तो फिर आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया क्यू से एट एक्स एक्सिस के ऊपर और फिर आपने उसको एम के साथ मीट किया। ठीक है बेटे, अब यहाँ पे बेटे कहता है कि आप विच मीट एट एम आल्सो ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम पी ऑन एक्स एक्सिस विच मीट एट एन। तो आपने बेटे यहाँ से फिर एक परपेंडिकुलर ड्रा किया एक्स एक्सिस के ऊपर पी से। ठीक है बेटे, और वो एन के ऊपर आके मीट करता है। फिर कहता है बेटे आपने पॉइंट पी को पॉइंट एम से मीट किया, ये पॉइंट पी और ये एम इसको आपने एक स्ट्रेट लाइन के साथ मिला दिया। ठीक है बेटे, तो फिर कहता है कि जो ओ एम और पी ओ पी की जो लेंथ है वो इज इक्वल टू वन है, क्योंकि बेटे ओ एम और ओ पी जो हैं वो इस सर्कल के रेडियस हैं। तो जब दोनों रेडियस हैं ओ एम ओ पी, तो फिर बेटे जो यूनिट सर्कल एरिया है तो यूनिट सर्कल का जो रेडियस होगा वो इज इक्वल टू वन आ जाएगा। ठीक है बेटे, अब आपके पास तीन शेप्स आ रही हैं, एक सेक्टर की फॉर्म में आ रहा है ओ पी एम। ठीक है बेटे, एक राइट ट्राइंगल ओ क्यू एम आ रही है और दूसरी आपके पास बेटे ट्राइंगल ओ पी एम आ रही है। ठीक है बेटे, अब यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट देखें बेटे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ एम क्यू, एरिया ऑफ सेक्टर ओ एम पी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ एम पी। ठीक है बेटे, अब यहाँ पे देखें बेटे 1/2 बेस इंटू हाइट ग्रेटर दैन एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर 1/2 आर स्क्वायर थीटा। बेटे ये ट्रिग्नोमेट्री जो फर्स्ट ईयर की चैप्टर एक्सरसाइज 9.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 14 व 15 में ये बात करता है कि एरिया ऑफ सेक्टर जो आपके पास ओ एम पी जो होता है, सॉरी एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है वो 1/2 आर स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है बेटे, ग्रेटर दैन एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर आप देखें बेटे यहाँ पे तो अगर 1/2 1/2 1/2 तीनों में कॉमन आ रहा है, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बेटे,
अब जहाँ पे OM MQ, ठीक है बेटे, फिर OM², अब ये तो रेडियस है, रेडियस 1 होगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा। OM NP, ठीक है बेटे। तो यहाँ पे देखिए बेटे, सबसे पहले अब यहाँ पे देखिए ये tan थीटा sin थीटा ये कैसे आता है बेटे, तो यहाँ पे बेटे वो वैल्यूज़ फाइंड करता है, ठीक है, रेशो फार्मूला लगा के। अब देखिए OM आपके पास बेटे कायदा आ रहा है, और MQ जो है वो आपके पास यहाँ पे बेटे आ रहा है, अमूद आ रहा है, ठीक है। तो जब आप थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो बेटे आपके पास अमूद बटा कायदा जो होता है वो tan थीटा के इक्वल आ जाता है। इसी तरह ये जब आप ये आपके पास बेटे ये आपके पास बेस है, ये आपके पास हाइट जो है वो अमूद है, जब आप थीटा का फार्मूला लगा के इसके ऊपर प्रूव करेंगे तो अमूद बटा 72 जो होगा वो आपके पास साइन थीटा आ जाएगा, क्योंकि जो OM है बेटे वो OP के इक्वल है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था, ठीक है बेटे। तो जब आप इनमें से थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये tan थीटा के इक्वल आएगा, ये साइन थीटा के इक्वल आ जाएगा, ठीक है बेटे। अब यहाँ पे देखें, ये tan थीटा की जगह पे साइन थीटा और cos थीटा ग्रेटर दैन थीटा और फिर ग्रेटर दैन साइन थीटा लिखता है, ठीक है बेटे। तो जब यहाँ पे ये बात करता है तो यहाँ पे देखें, फिर इस पूरी इक्वेशन को साइन थीटा पे डिवाइड करता है, साइन थीटा पे डिवाइड करने के बाद आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाता है, और फिर आपके पास नेक्स्ट डिवाइड करने के बाद बेटे ये फॉर्म बनती है, ठीक है बेटे। और यहाँ पे भी जब आप इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो रेसिप्रोकल लेने से ये इनक्वलिटी साइन जो है ये चेंज हो जाते हैं, ठीक है बेटे। तो ये cos थीटा लेस दैन साइन थीटा और थीटा लेस दैन 1। अब बेटे आप बहुत साइड पे लिमिट लेंगे, टेकिंग लिमिट एज थीटा अप्रोचेस टू जीरो, तो यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई की, यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई की, यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई की, तो कांस्टेंट की जो लिमिट होती है बेटे वो एस टी जी रहती है। और जब cos थीटा की लिमिट जब आप थीटा की जगह जीरो पुट करेंगे तो cos 0 1 आ जाएगा। अब ये रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी है बेटे कि जब एक नंबर एक ही टाइम में एक से बड़ा और छोटा आ जाए तो वो उसी के इक्वल होता है, ठीक है बेटे। तो यहाँ पे लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा और थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगी। अब देखिए बेटे, ये जो साइन थीटा और थीटा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो है, ये आपके पास बेटे एक ही आप कह लें कि टाइम में एक ही 1 से बड़ी है और 1 से छोटी है, ठीक है बेटे। तो यहाँ पे फिर कहता है कि ये आपके पास इसका जो आंसर है वो इज इक्वल टू 1 ही आएगा, ठीक है बेटे। अब नेक्स्ट इसकी एग्जांपल नंबर 19 है बेटे। एग्जांपल नंबर 19 में आपने इसकी देखिए सोल्यूशन फाइंड करना है। tan x secant 2x ओवर 3x, tan x की जगह पे sin x ओवर cos x, और फिर secant 2x की जगह पे 1 ओवर cos 2x ओवर 3x, ठीक है बेटे। क्योंकि बेटे secant 2x उलट है 1 ओवर cos 2x का, ठीक है बेटे। तो यहाँ पे देखिए, जब आप 3x को ओवर 1 को उल्टाएंगे तो ये sin x ओवर 3x इंटू cos x cos 2x आ जाएगा, ठीक है बेटे। अब यहाँ पे नेक्स्ट बेटे अगर आप यहाँ पे बात करते हैं तो देखें 1/3 को बाहर लेता है, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो साइन x ओवर x अलग कर लेते हैं, इंटू लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो 1 ओवर cos x cos 2x अलग से करता है। तो ये जो इतनी चीज़ है बेटे ये सैंडविच थ्योरम के मुताबिक 1 आ जाती है। 1/3 इंटू 1 ओवर, जब आप cos 0 करेंगे तो 1, यहाँ पे भी 0 पुट करेंगे तो 1 ओवर 1 इंटू 1, तो आंसर 1/3 आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से एक और रिजल्ट डिडक्ट करता है बेटे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले भी बताया कि सैंडविच थ्योरम में ये देखना है कि जो एंगल ऊपर है वही नीचे हो और वो इसी एंगल के लिहाज से जीरो को अप्रोच कर रहा हो, तो आंसर 1 आता है। तो यहाँ पे कहता है कि इट कैन बी नोटेड एट लिमिट थीटा अप्रोचेस टू साइन थीटा और थीटा अप्रोचेस टू जीरो इज इक्वल टू, आंसर 1 ही आएगा, ठीक है बेटे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 और 21, 20 के उसने बेटे 4 पार्ट दिए हुए हैं, 4 पार्ट्स दिए हैं। ये tan x ओवर x है, फिर ये x अप्रोचेस टू ज़ीरो, और फिर ये साइन x, ये डिग्री है बेटे, ज़ीरो नहीं है, x है, और फिर ये आपके पास 1 माइनस कोस x ओवर 1 माइनस कोस dx। ये जो पार्ट है ना बेटे, ये सेकेंड ईयर की एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 11, वहाँ पे दिया हुआ 1 माइनस कोस पी एक्स ओवर 1 माइनस कोस क्यू एक्स। ये सेम एस चीज़ है बेटे, ठीक है जी, सेम उसी तरह है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए tan x ओवर x को क्या लिखता है, sin x ओवर cos x लिखता है, तो x से cos x मल्टीप्लाई हो जाता है जब आप इसको उलट करते हैं, ठीक है बेटे। तो ये लिमिट sin x ओवर x ये 1 आ जाएगी, और 1 ओवर cos x में जब x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ से भी बेटे कॉमन लेता है, और फिर ये लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो x ओवर साइन x, देखिए ये अभी उसने नोट में दिया हुआ है कि लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो x ओवर साइन x जो इज इक्वल टू 1 के ऊपर, और जब आप यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये भी 1, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये भी 1, तो फिर बेटे इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें डिग्री में है तो सबसे पहले बेटे इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, और हमें पता है कि 1 डिग्री जो होती है वो पाई ओवर 180 रेडियन के इक्वल होती है। तो मैंने क्या किया बेटे कि पाई ओवर 180 से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया और पाई ओवर 180 से नीचे डिवाइड भी किया। तो ये देखिए पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, पाई पहले तो बेटे इसको रेडियन में कन्वर्ट किया ना हमने एक्स डिग्री को, तो इसलिए यहाँ पे पाई एक्स ओवर 180 आ गया। अब बेटा मैं इसको पाई ओवर 180 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करूँगा और पाई ओवर 180 से नीचे भी मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि मुझे जो एंगल ऊपर है वही नीचे चाहिए। तो इसलिए मैंने क्या किया कि इसको पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई भी किया और पाई ओवर 180 से
डिवाइड भी किया। अब आपने देखा कि जो एंगल ऊपर है वही नीचे है और एक्स अप्रोचेस टू जीरो है, तो आंसर 1 आ गया। और ये साथ में पाई और 180 आ गया, तो ये आपके पास आंसर आता है पाई ओवर 180। ये भी बेटे उसी एक्सरसाइज सेकंड ईयर की एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 9 या 10 है, ठीक है जी। अब ये देखें बेटे, मैंने जो आपको इसका पार्ट नंबर 4 दिया हुआ है ना, उसकी वही क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने आपको यहाँ पे सेंड कर दिया है। तो बेटे आप यहाँ पे 1 माइनस कोस ए पी कर लें, ए थीटा कर लें, और यहाँ पे 1 माइनस कोस बी थीटा कर लें, कोई बात नहीं, ठीक है बेटे। यहाँ पे पी के वो आ रहा है बेटे, आप वहाँ पे ए बी कर लें, ठीक है। अब देखिए ये 1 माइनस हाफ एंगल आइडेंटिटी फार्मूले के मुताबिक 2 साइन स्क्वायर पी थीटा बाई 2 और ये 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाई 2 के इक्वल होता है, ठीक है बेटे। तो आपने लिमिट अप्लाई, लिमिट की ये प्रॉपर्टी है कि अगर आप उसका स्केयर आ तो आप उसको होल स्केयर में ले सकते हैं। तो मैंने इसको लिमिट को अप्लाई किया और इसको होल स्केयर की फॉर्म में ले लिया। अब यहाँ पे देखे बेटे, जो ऊपर एंगल है ये नीचे बनाने के लिए मैंने क्या किया, पी थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई भी किया और पी थीटा बाई 2 से डिवाइड भी किया। तो यहाँ पे भी क्यू थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई किया, क्यू थीटा बाई 2 से डिवाइड भी किया। अब यहाँ पे देखे बेटे, मेरे पास वही सेम फॉर्म बन गई कि जो एंगल ऊपर है वही नीचे है, जो एंगल ऊपर है वही नीचे है। तो मैंने अब अलग से लिमिट अप्लाई की, और ये पी ओवर क्यू, ये स्केयर है बेटे, पी का स्केयर है क्यू का स्केयर है, दोनों में इक्वल आ रहा है, दोनों में से डिनोमिनेटर में पी स्केयर कॉमन आ रहा है, क्यों सॉरी, डिनोमिनेटर में पी स्केयर और डिनोमिनेटर में क्यू स्केयर, दोनों के बाई ले लिया बेटे, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास ये 1/1 हो जाएगा, और पी स्केयर ओवर क्यू स्केयर 1/1 यूजिंग लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा ओवर थीटा, ये जो चीज़ यहाँ पे अप्लाई हुई है, ठीक है बेटे। और फिर आपके पास इसका जो आंसर है बेटे वो पी स्केयर ओवर क्यू स्केयर आ रहा है। तो बेटे आपने ऐसा करना है कि यहाँ पे पी और क्यू आ रहा है, आपने वहाँ पे ए और बी कर लेना, वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटे। नेक्स्ट इसकी बेटे एक्सरसाइज है आपके पास, एक्सरसाइज के बेटे आपने आंसर करने हैं। देखिए आप ये यहाँ पे ये जो आंसर है साइन 5 थीटा ओवर थीटा, तो आप क्या करेंगे बेटे कि इसको 5 थीटा बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, तो लिमिट साइन 5 थीटा ओवर 5 थीटा थीटा अप्रोचेस टू जीरो, ये 1 हो जाएगा, और 1 इंटू 5 आंसर 5 आ जाएगा, ठीक है बेटे, समझ आ गई। इसी तरह बेटे ये तो आपके पास देखिए जो एंगल ऊपर है वो ही नीचे है, तो ये इसका तो आंसर आएगा ही 1, ठीक है बेटे। इसी तरह मेरे बेटे आप इसको भी कर सकते हैं और इसको भी, ठीक है बेटे। इनमें से आपने क्वेश्चन करने, अगर आपको समझ ना लगे तो बेटे आपने पूछ लेना, ठीक है बेटे जी।